Hello dear students, today we are going to solve question number 9, 10, 11 and 12, okay, from the new CBSE sample paper of class 10. So starting with one of my favorite question. So let's read the question. This, in the given figure DE parallel BC. So DE and BC is parallel, that is given to you, okay. AE is given, that is A unit, okay. EC is also given, that is B unit, and DE is equals to X and BC is equals to Y. अब थोड़ा सा हम लोग बीपीटी थ्योरम को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चंस को करने इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए बीपीटी थ्योरम को एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. तो बीपीटी थ्योरम को एक शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे. अगर एक कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, सो दिस ट्रायंगल दैट इज़ गिवन. बीपीटी थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि किसी भी एक साइड का पैरेलल हो जाए, तो वो लाइन बाकी दोनों साइड्स को इक्वल रेशियोज़ में डिवाइड कर देता है. इसका मतलब AD बाय DB इज़ इक्वल्स टू AE बाय EC. अब कुछ बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं, इज़ इक्वल टू करके DE बाय BC लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. यहाँ पे आप गलती करेंगे, और इस क्वेश्चन में जो अभी आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप यही गलती करने वाले हो. X और Y दिया हुआ है जो कि DE और BC का मेज़रमेंट है, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, इन दोनों को पिक करके देखिए एक बार. इस छोटे ट्रायंगल का साइड DE बाय BC, ठीक है, DE बाय BC अगर आप लेते हैं, दैट इज इक्वल टू AE, दैट इज द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल. AE बाय द बिगर ट्रायंगल इज व्हाट, AC. इसका साइड क्या होगा, AC होगा, ठीक है. सो the side of bigger triangle is AC. And what we need to find in this question, there are 4 options given to you. We need to choose one correct option. ठीक है, चलिए इस डायग्राम को क्लियरली यहाँ पर देखते हैं. 1 second. This is A that is given to us. A, B, X and Y. तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं. DE बाय BC इज इक्वल टू AE बाय क्या होगा आप बताइए, AE बाय EC होगा या AC होगा. ऑब्वियसली EC तो हो नहीं सकता है, क्योंकि हम लोग पूरा छोटा वाला ट्रायंगल का एक साइड ले रहे हैं और एक बड़े ट्रायंगल का पूरा बड़े ट्रायंगल का एक साइड ले रहे हैं. इसलिए हम लोग को, जब हम लोग AE ले चुके हैं तो हमें एक उसके डिवीज़न में AC लेना होगा, ठीक है. सो AC एंड इसका वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हम लोग को दिया हुआ है. X बाई वाई इज इक्वल्स टू A बाई AC इज़ व्हाट, AC इज़ A प्लस B, ओके, A प्लस B. नाउ X इक्वल टू वी कैन राइट AY बाई A प्लस B. और ये ऑप्शन मैच कर रहा है क्या, ज़रा हम लोग देखते हैं ऑप्शन में. हाँ, एक ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन C में, ठीक है. तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा. बाकी कोई भी ऑप्शन आप Y का रिलेशन ले लोगे, आप ले सकते हैं, तो आपका मैच नहीं करेगा, ठीक है. चलिए देखते हैं Y का इक्वल टू लिख करके. Y इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट Y इज इक्वल्स टू X इंटू, 1 second, X इंटू A प्लस B बाय A, ओके. तो यह ऐसा कोई ऑप्शन आपका गिवन है ही नहीं, देख लीजिए आप. AX बाई A प्लस B और X इक्वल टू A प्लस B बाई AY, ये भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है. सो ऑप्शन C इज़ करेक्ट. ओके, गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स रीड इट. ABCD is a trapezium with AD parallel BC and AD is given to us, that is 4 centimeter. If the diagonal AC and BD intersect each other at O such that AO by OC is equals to DO by OB is equals to 1 by 2, then we need to find the BC. So we need to draw a proper diagram for this question. ठीक है,
सो हमने एक नीट एंड क्लियर डायग्राम ड्रॉ कर लिया है और हमारे पास गिवन भी है AO बाई OC इज इक्वल्स टू DO बाई OB इज इक्वल्स टू 1/2 एंड ऑल्सो AD का मेज़रमेंट भी हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। अब कुछ बच्चे इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, A यहाँ पे B करेंगे, यहाँ पे C, यहाँ पे D कर देंगे, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। देखिए AD पैरेलल BC गिवन है, AD पैरेलल BC गिवन है, ठीक है। एंड AD is 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट O, ठीक। O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि so such that AO by OC is equals to DO by OB is equals to half, then we need to find BC। हमें ये वाला फाइंड करना है, ये, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, AOD और BOC, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर नहीं है? ये AD और BC अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे? एंगल DAO एंड BCO, एंगल DAO इज इक्वल्स टू, वी कैन राइट एंगल BCO, ठीक है। यहाँ पे हम रीजन में लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, AIA, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। एंड ऑल्सो ये वाला एंगल दैट इज ADO शुड बी इक्वल टू CBO, ठीक है, ADO इज इक्वल्स टू CBO, ठीक है, दैट इज इक्वल। और इसका भी रीजन सेम हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और दो एंगल इक्वल हो चुका है तो सिमिलर हो चुका है, और तीसरा एंगल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये भी देखिए O के दोनों साइड अपोजिट एंगल से वर्टिकली अपोजिट, ये भी एंगल इक्वल हो जाएगा। सो एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ही ट्राइंगल आपका सिमिलर हो चुका है। तो सिमिलरिटी के लिए हमको एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा इसका नाम, ताकि हम लोग को रेशियो लेने में दिक्कत ना हो, ठीक है। वी कैन टेक ईजीली द रेशियो। ए ट्राइंगल AOD, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ट्राइंगल AOD इज सिमिलर टू, अगर मैं A से स्टार्ट करूँगा तो मुझे C से स्टार्ट करना पड़ेगा इस बड़े वाले ट्राइंगल के लिए, तो COB। नाउ वी नीड टू टेक द रेशियोज जस्ट, ओके। सो AO बाय CO इज इक्वल्स टू OD बाय OB इज इक्वल्स टू, वी कैन से AD बाय BC, AD बाय BC। अच्छा, हमें एक चीज़ दिया हुआ है इसमें, देखिए AO बाई OC इज इक्वल्स टू DO बाई OB, ये हमें दिया हुआ है, दैट इज़ 1/2। तो क्या यहाँ पे देखिए तो ये पूरा इक्वल हो गया, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 1/2 के इक्वल हो गया क्या? ये पूरा एक्सप्रेशन 1/2 के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं AD बाई BC इज इक्वल्स टू 1/2, और AD भी हमें दिया हुआ है दैट इज़ 4, और BC हमें पता करना है, तो BC इज इक्वल्स टू 1/2। सो वी कैन राइट BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे ऑप्शन में है, मैच कर रहा है? यस, ऑप्शन C हमें मैच कर रहा है यहाँ पे, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये क्वेश्चन हो गया। नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। Okay, let's read it. If two tangents inclined at an angle 60 degree and drawn to a circle of radius 3 centimeter, then the length of each tangent is equal to। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका जो था, ये एक तरह से आप सोच लीजिए कि 110% आपके एग्ज़ाम्स में पूछने वाला है ये क्वेश्चन। और अगर ये एग्जैक्ट नहीं पूछेगा, हो सकता है एग्जैक्ट ना पूछे, मुझे तो लगता है कि इस बार एग्जैक्ट यही क्वेश्चन ना पूछ ले। एग्जैक्ट ना भी पूछे तो बहुत सिमिलर क्वेश्चन पूछने वाला है इस टाइप का, ठीक है। बीपीटी थ्योरम से तो हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जाते हैं अब। इफ़ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एंगल, ओके, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा हमें। सो लेट्स ड्रॉ अ सर्कल, ओके, and two tangents। So this is the diagram we have, and this angle is given to us, that is 60 degree, and this
radius is 3 centimeter, we need to find the length of the tangent. So we need to draw a line like this, so that two triangles we have now, and we know this angle is 90 degree or not. This angle is 90 degree and this angle is also 90 degree. We have two right triangles now, so this angle is 30 and this angle is also 30, because this line bisect both the angles, this angle and this angle, and ये बीच का जो लाइन है इन दोनों एंगल्स को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हमें पहले से थ्योरम से पता है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये एंगल हमारे पास गिवन है तो इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। राइट एंगल में अगर कोई एंगल हम मेज़र कर रहे हैं तो उसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और उससे सटा हुआ जो भी एडजेसेंट साइड है वही बेस हो जाता है। मिनट में इरेज कर लेता हूँ, बहुत खिचड़ी हो गया है। ओके ठीक है, तो अगर मैं इसको ले लूँ sin 30 इज इक्वल टू, वी कैन टेक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दैट इज़ इसको नेमिंग कर लेते हैं A B C O, ठीक है। सो AO बाय OC, AO बाय OC एंड sin 30 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल टू AO, that is 3 degree, 3 centimeter is given, and OC we need to find. So OC is equals to 6 centimeter. यहाँ पे हमें हाइपोटेनस मिल चुका है 6 सेंटीमीटर। अब आप चाहें तो cos 30 लेकर के इस AC को फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज यूज़ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं। AC इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर रूट ओवर। तो नाउ OC इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास OC भी है, दैट इज 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर, और OA भी है, पहले से गिवन है 3 का स्क्वायर। 36 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9 इज रूट ओवर 27, दैट इज इक्वल टू 3√3, ठीक है। सो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं, चेक करते हैं। यस, ये आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। 4 क्वेश्चन का सेशन करेंगे, और ताकि वीडियो भी लंबा ना हो और आपको बोरिंग भी ना फील हो। सो लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। The area of the circle that can be inscribed in a square of 6 सेंटीमीटर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दे दिया, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे आपका। एक स्क्वायर गिवन है आपको, मैं स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ एक। ये स्क्वायर बना, ये तो रेक्टेंगल बन गया। एक सेकेंड, कुछ इस तरह का डायग्राम हमें गिवन है और साइड जो है स्क्वायर का वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। सो दिस साइड इज द डायमीटर ऑफ द एरिया ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल. So if we have the diameter, so the radius is 3 centimeter. So just put the value, pi r square is equals to pi into 3 square, that is 9 pi. So what is the option? Option D is correct. So D option is your answer. Okay. अभी चारों क्वेश्चंस जो हमने किए हैं ये चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इन चारों क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, ठीक है. कई बार सैम्पल पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और मुझे लग रहा है कि इस बार क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है. सो बी प्रिपेयर्ड. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर.